मंजिल मिलेगी तू चल तो सही, मंजिल मिलेगी तू चल तो सही, राह बनेगी तू कुछ कर तो सही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय इतिहास के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर पे बात करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो कोई भी स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का, उसमें अगर भारतीय इतिहास या इंडियन हिस्ट्री आता है तो उसमें आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाते हुए पढ़ाऊंगा ताकि आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए। वीडियो पूरा तक देखिएगा फ्रेंड्स, और अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें, क्योंकि लगातार इसी प्रकार की वीडियोस इस YouTube चैनल पर डाली जा रही है। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। आप सभी जानते हैं कि बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं। फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा शहर की खुदाई हुई थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाने लगा। यहाँ पर कुछ फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए इसकी तिथि में है कार्बन 14 के अनुसार 2500 से 1750 ईसा पूर्व, और जॉन मार्शल जो कि पुरातात्विक थे उनके अनुसार 3250 से 2750 ईसा पूर्व। अब फ्रेंड्स, आप लोगों के दिमाग में ये डाउट जरूर आ रहा होगा कि ये दोनों समय अगर एग्जाम में हमारा ऑब्जेक्टिव आता है तो हमें कौन सा टिक करना है। तो यहाँ पर आपको बताऊं, कोई भी एग्जाम में आप देखेंगे तो आपको कार्बन डेटिंग का लेना है। यहाँ पर जो सन यहाँ पर बताया गया है जो कि 2500 से 1750, इसको ऑब्जेक्टिव में कराऊंगा इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं। आपको हमेशा यहाँ ध्यान रखना है कि इसकी जो तिथि है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व ही आपको लिखना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है, ये है खोज, यानी कि खोज कैसे हुई थी। सर्वप्रथम चार्ल्स मौसान ने 1826 को हड़प्पा के टीलों के बारे में लिखा। फ्रेंड्स, ये बात आपको बहुत कम लोग बताएंगे कि सबसे पहला जो इसके बारे में जो जानकारी आई थी, चार्ल्स मौसान नामक जो पुरातात्विक थे जिन्होंने एक मैगजीन में सबसे पहले सन 1826 ईस्वी में हमारे हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के टीलों के बारे में लिखा कि किस एक प्रकार की टीला की संरचना मिली है इस जगह में, जहां से कई सारे पुराने अवशेष मिल रहे हैं। हालांकि उस समय कई सारे लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कालांतर 1924 में आते आते सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की विधिवत घोषणा की। यानी कि जॉन मार्शल ने कहा कि हाँ, वास्तविक रूप से यहाँ पर कोई एक पूरी की पूरी सभ्यता है जो कि जमीन के नीचे दफन हो चुकी है। उसके बाद इसकी विधिवत घोषणा कर दी कि यहाँ पर खुदाई होगा, यहाँ पर हम रिसर्च करेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यह सवाल क्या सकता है कि सर्वप्रथम हड़प्पा के टीलों के बारे में किसने लिखा है, तो वो चार्ल्स मौसान ने लिखा है। याद रहेगा फ्रेंड्स, 1924 में जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता की विधिवत, तो ये सवाल ये सब दिख रहा है आपको, विधिवत घोषणा किसने की, तो ये है सर जॉन मार्शल ने। कब की थी? 1924 में की थी। एक एक करके बताऊं। अभी मैं आपको जो जनरल नॉलेज है इसके बारे में बता रहा हूं, उसके बाद जितने भी प्रमुख शहर हैं उनकी जानकारियां मैं आपको दूंगा। इनके सामाजिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, और इनका पतन कैसे हुआ, इसमें क्या मत है विद्वानों के, वो सभी बताऊंगा और ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक करके पार्ट यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तीसरा पॉइंट है नामकरण। तो इसके नामकरण के बारे में भी कई सारे हम देखते हैं मतभेद है। कई लोग इसे ताम्रपाषाणिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, कई लोग इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को ताम्रपाषाणिक सभ्यता भी बोलते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो तांबा और जो टीन होता है उसे मिलाकर एक नई धातु का निर्माण किया था, जिसे बोलते हैं कांस्य। तो इस प्रकार इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाने लगा। विस्तार की बात करते हैं फ्रेंड्स। विस्तार चौथा पॉइंट है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा हो। कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो में वापस आपको वहां आपको जो भी आपका डाउट होगा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। विस्तार की बात करें, सवाल आ चुका है एक बार कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो इसका कुल क्षेत्रफल है 12,50,000 वर्ग किलोमीटर। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल है या कुल विस्तार है वो कितना किलोमीटर है या कितना वर्ग किलोमीटर है, तो वो है 12,50,000 वर्ग किलोमीटर। अब अगला पॉइंट देखिए, इसी के अंदर विस्तार के अंतर्गत मिस्र व मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी हड़प्पा की जो सभ्यता है वो बड़ी है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता इतनी बड़ी थी जो मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी जो उत्खनन में मिले थे में उनसे भी बड़ी थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी जो सभ्यता थी उसके बारे में आपस खोज की गई थी। इस कारण ये एग्जाम दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब नीचे का पॉइंट देखेंगे, यह सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली है। त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली है। आपको ध्यान देना है कि जो सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता है
उसकी आकृति कैसी है अगर पूछे तो वो त्रिभुजाकार है, त्रिभुज की आकार कैसे करके आपको बनी हुई है, अच्छे से आपको यहाँ पर ध्यान देना है। आगे मैं डायग्राम में आपको बताने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई भी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी। आगे चलते हैं। अब आप लोग को यहाँ पर ये चीज देखना है, ये जो डायग्राम है आपको बहुत अच्छे से अपने माइंड पे सेट कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये डायग्राम ही सफल बनाएगा। याद रखिए ये बात को, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी में अधिकतम विस्तार कितना है, पूर्व दिशा में अधिकतम विस्तार कितना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको दक्षिण दूंगा, नीचे से ले रहा हूं, इसके कारण इसके पीछे वो आपको बताऊंगा। एक ट्रिक है जो आपको नाम याद करने में सहायता करेगा। आपको ये शब्द यहाँ पर याद रखना है, DAMS, ये डैम्स आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक पर हैं तो डैम्स का मतलब क्या है, दक्षिण दिशा में अगर आप आएंगे तो डैम्स का मतलब होता है, नाम है दाइमाबाद। यानी कि दाइमाबाद एक ऐसा जगह है, दाइमाबाद एक ऐसा जगह है जो सबसे दक्षिणी इलाका है सिंधु घाटी सभ्यता का, सबसे दक्षिणी इलाका है। यानी कि इसके बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई नहीं हुई है। तो आपको अगर कोई पूछे कि जो सबसे दक्षिणी इलाका है, सबसे दक्षिण में सबसे अंतिम जगह तक खुदाई हुई है सिंधु घाटी सभ्यता की, वहां स्थान का नाम क्या है तो आपको याद रखना है दाइमाबाद। अब दाइमाबाद सवाल आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे, नदी पूछ रहा है तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो है नर्मदा नदी के किनारे दाइमाबाद हमारा स्थित है, बसा हुआ है। जिला कौन सा है तो जिला ही है अहमदनगर, महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। तो आपको ये 3 पॉइंट यहाँ पर जो कि है नाम, नदी और जिला, ये तीनों आपको अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ डैम्स का मतलब कि डी से हमारा दाइमाबाद हो गया। अब आता है डी हमारा हो गया, ए बच गया। ए से क्या होता है आप देखेंगे पूर्व दिशा का है, ये उत्तर दिशा का है, ये पूर्व दिशा की बात कर रहे हैं। ये जो ए से हो गया आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है तो आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे स्थित है। जिला की बात करें तो ये मेरठ यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आप इसको याद रखना कि सबसे पूर्वी इलाका है, यानी कि इसके बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्व दिशा की ओर खुदाई नहीं की गई है, ये अंतिम छोर है पूर्व दिशा की ओर। समझ में आ रहा है आपको? कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके कमेंट मैं देखता हूं और मुझे काफी अच्छा लगता है। पूर्व दिशा यहाँ पर हो गया। अब उत्तर दिशा आपको ध्यान देना है। डी हो गया हमारा दाइमाबाद, ए हो गया आलमगीरपुर, एम से क्या होता है मांडा। मांडा है जो कि सबसे उत्तरी सीमा है या सबसे उत्तर दिशा में खुदाई होने वाला सबसे अंतिम जगह है। इसके बाद उत्तर दिशा में खुदाई नहीं की गई है। तो मांडा है। नदी जैसा मैं बताया, नदी आपका है, ये जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित है। कौन स्थित है? मांडा नामक जगह स्थित है। जिला कौन सा है? अखनूर, जम्मू कश्मीर में। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। दक्षिण दिशा में बताया, पूर्व दिशा बताया और उत्तर दिशा बताया। अब बच गया एस। एस क्या होता है? सुथो गेंडो, या बहुत जगह आपको सुथो गेंडो बोलते हैं, अलग अलग नाम है आप देख सकते हैं, लेकिन इसे सुथो गेंडो भी कहा जाता है। ज्यादातर देखेंगे आप क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं। अगर पूछा जाए कि सुथो गेंडो किस नदी के किनारे स्थित है तो दास नदी के किनारे स्थित है, जो कि बलूचिस्तान में है। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो है दक्षिण दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर और यहाँ पर पश्चिम दिशा की ओर कौन कौन से जगह स्थित है। अब आपको जैसा मैंने बताया था कि त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है, तो त्रिभुजाकार कुछ इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ऐसे कुछ आकृति यहाँ पर इसकी बनी हुई है। ये कुछ त्रिभुज के आकार की ऐसी आकृति है, इसलिए कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी या जो हड़प्पा सभ्यता थी वो त्रिभुजाकार आकृति में है। ये पॉइंट आपको ऐसा सवाल आया हुआ है जो कि मैंने आपको बताया था, ये त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। इसके आगे वाले टॉपिक में फ्रेंड्स आपको बताऊंगा कि प्रमुख शहर जो है वो कौन कौन से, जैसे कि हड़प्पा हो गया और आपका सिंधु जगह हो गया। इसके बाद आपका जितने भी जगह है ठीक करके मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, जो रंगपुर, लोथल, कालीबंगन, सबके बारे में डिटेल वीडियो बताऊंगा। वीडियो को आप एक एक भाग में बनाऊंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबा मत हो और आप बोर मत हो। वीडियो कैसा लगा अपना सजेशन फ्रेंड्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आशा करता हूँ आपको ये जो वीडियो लेक्चर है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पहला लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होने की स्थिति पे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इस YouTube चैनल स्टडी लाइब्रेरी को बिना सब्सक्राइब किए फ्रेंड्स बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन है और लगातार इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियोस हम आपके लिए ला रहे हैं, तो आपका सब्सक्राइब भी बनता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।